प्रणाम सभी को। आज वेट लॉस जर्नी का 6 डे है। बीच में मैं किसी कारणवश वीडियोस नहीं डाल पाई थी। आज हम करने वाले हैं, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे और नीज़ को कैसे अच्छा रख सकते हैं। अपने घुटनों के लिए कुछ अभ्यास करेंगे, योगा प्रैक्टिस। कमर के लिए कुछ प्रैक्टिस करेंगे, अपनी कमर को, स्पाइन को कैसे अच्छा रखेंगे, कमर दर्द ना हो। और कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, जो पार्क में वॉक करने नहीं जा पाते हैं वो घर पे कैसे वॉक करेंगे। थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद घर पे कैसे वॉक करते हैं। ए फॉर एप्पल बनाएंगे, पीछे से पैर खोलेंगे, आगे से पैर बंद करेंगे। इस तरीके से घर पे आप 4 से 5 मिनट वॉक कर सकते हैं, जो लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। ऐसे ही पहले ए फॉर एप्पल बनाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी फॉर वैन बनाएंगे। पीछे से पैर बंद और आगे से पैर खोलेंगे। धीरे धीरे आराम से करेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा देंगे। बैलेंस बना करके, पैर फिसलने नहीं चाहिए। इस तरीके से बैलेंस बना करके हमें प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा पैर को मूव कर लेंगे, अंगूठा नीचे, और हिप्स से अपने पैर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स मूव कीजिए। दोनों पैरों को करेंगे, राइट और लेफ्ट दोनों हाथ सामने की तरफ योगिक फिस्ट बना करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लेंगे। जब भी हम कोई अभ्यास करते हैं तो पहले सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। आगे से पीछे की ओर कंधों को घुमाएंगे, अपने शोल्डर मूवमेंट, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। पीछे से आगे की ओर घुमाएंगे, कमर को सीधा रखें, एकदम सीधा खड़े रहें। इनहेल एक्सहेलेशन के साथ योगा प्रैक्टिस करें। साइड बेंडिंग कर लेंगे, ऊपर वाला हाथ सीधा और नीचे वाला हाथ नीचे, नीचे से नीचे आएगा। जितना आप बैंड हो सकते हैं उतना होइएगा। दूसरी साइड से कर लेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। वेरी गुड, वापस आ जाएंगे। यहीं से कमर को, दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, आगे झुकेंगे सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए आएंगे, फिर कमर से पीछे की ओर झुकेंगे। जैसे मेरा बॉडी फैटी है, सब लोग बोलते हैं कि योग पतले लोगों को करना चाहिए, मोटे लोगों को करना चाहिए। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि पतले हों या मोटे हों, योग सबको करना है। जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं उनके लिए योग है। जो लोग चाहते हैं कि हम बीमारियों से बचे रहें, स्वस्थ रहें हमेशा, तो उनके लिए योगा अभ्यास है, सूक्ष्म व्यायाम है, षटकर्मा की कुछ क्रियाएं हैं। योग में जो भी बताया जाता है वो सब सभी के लिए है, तो सभी को करना चाहिए। बैठ करके आज हम कुछ नीज़ का प्रैक्टिस करेंगे। अपने घुटनों को कैसे अच्छा रख सकते हैं। जब हमारे पैर अच्छे रहते हैं तो हम अच्छे से चल फिर पाते हैं। सीधे बैठ जाएंगे दंडासन में, कमर सीधी, पैर सीधे, और आगे से पैरों को, पहले टोज को अप डाउन करेंगे, अपनी पैरों की उंगलियों को, फिर फुट को करेंगे। एंकल से फुट को ऊपर नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। 10 टाइम्स कर लेंगे। फिर इन्हें क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दोनों पैरों को, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करेंगे। फिर दोनों पैरों में गैप करेंगे और अपने अंगूठों को अंदर की तरफ मिलाएंगे, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ मिलाएंगे। सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। इस तरीके से 10 टाइम्स करने के बाद नीज प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट लेग को उठा करके दोनों हाथ ऊपर, पश्चिमोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, हाथों से पैरों को टच करेंगे। सांस लेते हुए पीछे की तरफ आना है, कमर से आगे की तरफ झुकेंगे। जितना हो उतना ही करें, जितना आप झुक सकते हैं उतना ही झुकें। पश्चिमोत्तानासन। बहुत अच्छा आसन है, इसका नियमित अभ्यास करें। दोनों हाथों से फोल्ड करेंगे, फिर एक लेग के साथ करेंगे जानु शीर्षासन। एक पैर अपना थाई पे रखेंगे, एक पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे कमर से, सांस लेते हुए पीछे,
ऐसे ही डेली हम कुछ कुछ आसनों का अभ्यास, कुछ कुछ सिंपल वर्कआउट करेंगे, जिसके ज़रिए हम पूरा अपना बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। 10 सेकंड होल्ड करेंगे, सांस आगे छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पीछे की तरफ आएंगे। दूसरे पैर के साथ भी ऐसे कर लेंगे। एक पैर थाई के पास रखेंगे, दूसरा सामने की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस लेते हुए पीछे की तरफ आएंगे। ये हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और साथ में हमारी लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ती है। टेन टाइम्स करने के बाद होल्ड करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पीछे की तरफ आएंगे और वापस आ जाएंगे। यहीं से हम नीज रोटेशन करेंगे। अपने थोड़े से पैरों को शेक कर लीजिए, जो कंपन होता है वो हट जाएगा पैरों में से। यहीं से अपनी राइट लेग को उठाएंगे, अपने स्टमक से लगाएंगे और अपने दोनों हाथों से नीज के नीचे से, थाई से अपने पैरों को पकड़ लेंगे। सांस लेते हुए नीज से पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इसको 5 से 10 टाइम्स कीजिएगा। यहीं से ही एंकल, नीज से पैर को घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। नीज से पैर को मूव करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जिनके घुटनों में दर्द रहता है, खटखट की आवाज़ आने लगती है, तो उनको ये अभ्यास डेली करना है। और साथ में खाने पीने का ध्यान रखना है। जो कैल्शियम, विटामिन डी है वो हमारी बॉडी में पूरा रहना चाहिए, तो बहुत जल्दी रिजल्ट अच्छा मिलता है। यहीं से पैर को थाई पे रखेंगे अपने और घुटने को सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ स्टमक से टच करना है। ये भी 5 टाइम्स करने के बाद फिर नीज रोटेशन करेंगे, घुटने को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। नीज रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। इसके बाद अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। एक नीज के नीचे एक हाथ रखेंगे और एक रखेंगे अपने एंकल के नीचे, जैसे बच्चे को झूला झुलाते हैं इस तरीके से ऐसे झूला झुलाएंगे। सारी मसल्स हमारी अच्छी रहती हैं, इससे मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुंचता है। इस तरीके से झूला झुलाएंगे। ऐसे ही दूसरे पैर के साथ करेंगे। जैसे बच्चे को प्यार करते हैं इस तरीके से करने के बाद दूसरे पैर के साथ भी ऐसे करेंगे। अपने पैर को नीचे से उठाएंगे, सांस लेते ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, घुटने से पैर को मूव करेंगे 10 टाइम्स। 10 बार करने के बाद अपने पैर को थाई पे रखेंगे और घुटने से सांस छोड़ते हुए नीज को नीचे, सांस लेते हुए नीचे की तरफ, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएगा नीज। ऐसे ही 5 to 10 टाइम्स करेंगे। पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, उसके बाद नीज पे रखेंगे, थाई पे रखा पैर और नीज को अप एंड डाउन करेंगे, ऊपर नीचे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे घुटने से। और फिर इसके बाद शिशुपाल आसन में जैसे बच्चे को झूला झुलाते हैं ऐसे ही अपने पैरों को ऊपर की तरफ, पैर के ऊपर की तरफ उठाएंगे, दोनों हाथों में ले लेंगे बच्चे को, जैसे बच्चे को लेते हैं ऐसे ही झूला झुलाएंगे। नीज से मूव होगा पैर, हिप्स से पैर को मूव करना है।
पैरों को दोनों को सीधा कर लेंगे, थोड़ा सा पैरों को शेक करेंगे, जो झंझनाहट है वो नहीं होगी। इसके बाद हम वज्रासन में बैठेंगे। पहले राइट लेग को पीछे की तरफ, अब बॉडी को राइट लेग पे शिफ्ट करेंगे, फिर लेफ्ट लेग पीछे की तरफ आ जाएगा और इस तरीके से हम वज्रासन में बैठेंगे। अपने दोनों हाथों से योगिक फिस्ट बना करके पैर को थोड़ा सा थपथपा लेंगे अपनी थाई को, ताकि जो झंझनाहट हो रही हो वो ना हो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कमर के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। मजरी आसन में कैट एंड काउ पोज, जैसे टेबल होता है टेबल की तरह से आ जाएंगे। दोनों पैर पीछे और हाथ आगे की तरफ, जैसे टेबल बनता है टेबल की तरह से। सांस लेते हुए गर्दन से ऊपर की तरफ खींचेंगे नेक को, कमर नीचे, बटक ऊपर आएगी। सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर आ जाएगी, बटक नीचे चली जाएगी और नेक नीचे। नाभि की तरफ देखेंगे सांस छोड़ते हुए जब नीचे जा रहे हैं, इस तरीके से। ये हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन है और हम थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। गले से होने वाले जो विकार हैं उनको दूर कर देता है। साथ में हमारी जो पाचन क्रिया है वो अच्छी रहती है। इसको भी 8 से 10 बार करने के बाद होल्ड करेंगे। 10 सेकंड के लिए नेक को ऊपर उठा करके रखेंगे, होल्ड करेंगे। होल्ड के बाद आगे से दोनों पैरों को खोल लेंगे। शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ और आईब्रो सेंटर में देखना है। कंसंट्रेशन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेडीज़ को तो ये ज़रूर ही करना चाहिए। शशांक आसन। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को मैट पर टच करेंगे, पीछे से हील से टच रहेंगी। आगे से बॉडी को पीछे की तरफ खींचेंगे। पर्वत आसन में आगे से पीछे की तरफ बॉडी को खींचेंगे। पर्वत आसन। ऐसे धीरे धीरे चलते हुए आगे की तरफ आएंगे अपने हाथों की तरफ, फिर चलते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, फिर आगे की तरफ आएंगे, फिर पीछे। यहीं से अपने पैरों के नीचे अपनी उंगलियों को दबा लेंगे और मलासन में प्रैक्टिस करेंगे। सांस लेते ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसको 8 से 10 बार करेंगे। बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। 8 से 10 बार करने के बाद मलासन में बैठेंगे। हमें डेली कुछ टाइम ज़रूर 10-10 मिनट के लिए मलासन में बैठना चाहिए। जो हमारा पेल्विक फ्लोर है वहाँ ऑक्सीजन पहुँचता है और नाभि से नीचे होने वाले जो भी रोग हैं उनको दूर करता है। ऐसे ही पीछे से हील्स को उठाकर बॉडी को हल्का हल्का ट्विस्ट करेंगे। हील्स से पैर थोड़ा रिलैक्स के बाद। ये क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो पैरों की मसल्स अच्छी हो जाए और जो भी हमने अभी एक्सरसाइज की है उससे दर्द ना हो पैरों में, इसलिए ट्विस्टिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद धीरे से खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर हल्का सा मूवमेंट करेंगे। पैरों को आगे की तरफ हल्का हल्का झटका सा देंगे। इसके बाद पीछे बटक पे पैर टच करेंगे, अपने हिप्स पे बटक पे पैरों को टच करेंगे धीरे धीरे, ताकि पैरों में किसी तरह की झंझनाहट ना हो और आगे हम अपना काम अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। डेली ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है हमें कुछ आप मेरे साथ बने रहें। डेली वीडियो देख करके आप भी प्रैक्टिस करते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बात कर सकते हैं। योगा कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें।
आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।